हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, इंटीजर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से खत्म किया है, हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिए हैं। आज हम क्या करेंगे, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इंटीजर्स के पहले हम कुछ नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, नेगेटिव नंबर्स के बारे में, पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें इंटीजर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? नाम में पता है कि नेचुरल, वेरी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी जो नंबर्स आप काउंट कर सकते हो। मान लो 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। काउंट तो आप 1000 तक कर सकते हो, लाख, करोड़, उसके ऊपर कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, सो दे आर नेचुरल नंबर्स। क्या जीरो नेचुरल नंबर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि जीरो को हम काउंट नहीं कर सकते। मान लो अगर मैंने कहा कि आप खड़े हो जाइए आपके क्लास में और काउंट करना शुरू कीजिए, तो क्या आप जीरो से शुरू करेंगे कि जीरो, वन, टू? नहीं ना। आप अगर शुरू करोगे तो वन से शुरू करोगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ इस तरह। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमें काउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आता है होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर के पास बस एक एक्स्ट्रा आदमी होता है, ऐसे कह सकते हैं कि उसके पास जीरो होता है और फिर 1, 2, 3, 4 और शुरू हो गई इसकी गाड़ी। ठीक है ना, यानी क्या डिफरेंस है काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में? बस जीरो का डिफरेंस है कि होल नंबर के पास एक जीरो एक्स्ट्रा है। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव नंबर, ये क्या होता है। ठीक है ना, आपने बहुत बार सुना होगा, या जैसे कि कश्मीर में होगा या फिर अंटार्कटिका में होगा, जब भी आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, ठीक है ना, आप कश्मीर के बारे में पढ़ते हो, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हो, तो आपको ये सुनने में आया होगा कि हमारे जो फौजी होते हैं ना, जवान होते हैं, वो -4 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, -20 डिग्री सेल्सियस या ऐसी जगह रहते हैं। तो ये माइनस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि माइनस का मतलब क्या होता है। कि निगेटिव, उसका मतलब यानी जीरो से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, यानी ठंडा हो रहा है। जैसे आपका फ्रिज के अंदर होता है ना, आइस कब बनता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे तब आइस बन जाता है। और जीरो से नीचे अगर जाता है तो फिर वो क्रिटिकल होता है थोड़ा। ठीक है ना, तो हमारा कभी कभी आप देखो कि तो फ्रीजर होता है जहाँ पे हमने आइस रखते हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी निगेटिव से नीचे होता है, यानी माइनस में चला जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि हमारा ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस ऐसा होता है। ठीक है ना, मान लेते हैं। और नीचे क्या आएगा फिर? -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? कि जीरो से नीचे, जीरो के नीचे की वैल्यूज को हम माइनस बोलते हैं। ठीक है ना, माइनस यानी अब देखो, माइनस क्या होता है, फिर नीचे नीचे कम कम होती जाती है। ठीक है ना, माइनस, यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा आपको ठंड लगेगी, फिर यहाँ पे ज़्यादा ठंड लगेगी। -3 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा ठंड लगेगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नीचे नीचे घट रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आया समझ? ठीक है, सो ये निगेटिव नंबर्स क्या क्या होते हैं? जीरो से नीचे जो नंबर होते हैं। ठीक है ना, जीरो से छोटे नंबर यानी निगेटिव नंबर, तो जीरो से बड़े नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो। अब आपने नंबर लाइन के बारे में सुना होगा। ठीक है ना, पढ़ाई होगा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है, मान लो यहाँ सेंटर पे जीरो है ऐसे। ठीक है ना, ये आ गया 1, 2, 3, 4 कि आपकी स्केल मान लो, जिस तरह आपकी स्केल होती है ना, पर स्केल में नेगेटिव नंबर्स नहीं होती। ठीक है ना, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसे नंबर है। अब हमें ये जानना होता है कि निगेटिव नंबर
इस साइड घटते जाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, निगेटिव साइड यहाँ पे घटती जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव साइड बढ़ती जाती है। आई मीन 1 2 से बड़ा ही होगा, 2 1 से बड़ा ही होगा। सो हमें ये ध्यान में रखना है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो हमारी वैल्यूज बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अगर -1 और 1 हुआ तो कौन सा बड़ा है, ये 1 बड़ा है, ये -1 क्या है, छोटा है। 3 और 4 कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि वो नंबर लाइन के राइट साइड में आता है और 3 एज कंपेयर टू 4 लेफ्ट में आता है, इसलिए ये 4 बड़ा है, ठीक है। -2 और -4 कौन बड़ा होगा, अब बताइए। -2 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि देखो ना -2 और -4 राइट साइड में कौन है, -2 राइट में है, इसलिए वो बड़ा है। समझ आ रहा है यहाँ पे। तो निगेटिव पॉजिटिव का कोई भी डाउट आपको समझ आ गया इजीली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। हम पहले प्रैक्टिस सेट में सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे निगेटिव नंबर्स कौन से और पॉजिटिव नंबर्स कौन से, ठीक है। सो आंसर में आपको लिखना है पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे लिखना है आपको निगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से देखो, ये -5 पॉजिटिव है क्या, नहीं, ये +4, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लिख लिया। -5 क्या है, निगेटिव है। -2 ये भी निगेटिव है। 7 7 देखो पॉजिटिव है, हालांकि उसके पास साइन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव नहीं है, साइन ना होना इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। फिर 26 भी पॉजिटिव है। -49 यहाँ पे निगेटिव होगा। -37 भी निगेटिव होगा। फिर 19, ठीक है। फिर देखो -25 नीचे आएगा। +8 पॉजिटिव होगा। 5 भी पॉजिटिव होगा। -4 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। -12 निगेटिव होगा। 27 पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, +4 7 +26 19 +8 5 27, दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स, दिखने से ही पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए। अब देखो मान लो कि अब अभी हमने टेम्परेचर की बात की थी ना, जैसे जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर किस तरह होता है। तो अब देखो यहाँ पर भी हमें टेम्परेचर दिया है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ का, बस हमें पता, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव उसे लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम टेम्परेचर विथ प्रॉपर साइन, ठीक है। ऐसे कॉलम आप करें, इसे कॉलम को थोड़ा बढ़ाइए। ओके, कुछ इस तरह। फिर शिमला देखो, आप शिमला में क्या है, प्लेस दिया है, प्लेस कौन से है, शिमला, ले, दिल्ली, नागपुर, और टेम्परेचर दिया है। अब टेम्परेचर कितना दिया है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, कि 0 से नीचे है टेम्परेचर, कितना, 7 डिग्री। तो हम लिखेंगे कैसा, 0 से नीचे तो माइनस ही होता है, सो -7 डिग्री। अब 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, ये भी कितना आएगा, -12 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस अबव, अबव यानी ऊपर, अब 0 से ऊपर क्या होते हैं, अब सभी पॉजिटिव होते हैं, सो आ जाएगा 22 पॉजिटिव डिग्री। फिर नागपुर देखो यहाँ पे अबव है, 31 डिग्री सेल्सियस अबव 0, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना इजी और क्या है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग द प्रॉपर साइन, ठीक है। फर्स्ट पढ़िए क्या करा है, सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल। सबमरीन पर पढ़ा है ना आपने, मूवीज में भी देखा है कि सबमरीन क्या होता है, कि पानी के नीचे तैरती है, पानी के ऊपर कौन क्या तैरते हैं, जहाज तैरते हैं, ठीक है ना, और पानी के नीचे सबमरीन तैरती है। अब पानी का अगर मैं सी लेवल मान लूँ,
ठीक है, मान लो ये पानी है, अगर मैं इस लेवल को 0 मान लूँ तो ऊपर पॉजिटिव होंगे और नीचे निगेटिव्स होंगे, ठीक है ना। सो सबमरीन क्या करे, डेप्थ यानी नीचे है 512 मीटर्स बिलो द सी लेवल, तो हम कह सकते हैं कि जो सबमरीन है -512 मीटर्स नीचे तैर रही है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, अ सबमरीन is -512 meters बिलो सी लेवल, इतना सिंपल है। फिर देखिए द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय इज 8848 मीटर। अब हिमालय ग्राउंड से ऊपर है भाई, अगर मैं ग्राउंड को लेवल मान लेता हूँ 0, तो ऊपर यानी हाइट तो बढ़ती जा रही है, तो मैं ये कहूँगा कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, +8848 मीटर हाइट ऑफ एवरेस्ट, ठीक है। फिर थर्ड, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर ही तो हम पतंग को क्या करते हैं, उड़ाते हैं, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 120 मीटर्स, तो यह क्या है, अभी पॉजिटिव आएगा। फिर अ टनल, टनल इन एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड, ठीक है ना, यानी नीचे, टनल ग्राउंड के नीचे जो टनल होती है, मान लो हम क्या, इसे क्या कहेंगे, -2 मीटर्स, ठीक है ना, -2 मीटर्स क्या होगी, डेप्थ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट जो होता है खत्म होता है, प्रैक्टिस सेट 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 5 पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सके, ठीक है। हैव अ नाइस डे मेरे नन्नू मुन्नू।